बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स के क्वेश्चंस किए थे। क्वेश्चन नंबर 12 तो किए थे और क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो कह रहा है इक्वेशन ऑफ कर्व। एक्चुअली ये जो कर्व है ना ये इलिप्स है। एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस वाई स्क्वायर बाई 16 इक्वल टू 1 होता है ना, ये इलिप्स होता है। ठीक है, लाइक दिस। इसका ग्राफ भी आपको डालना है तो एक्स स्क्वायर के नीचे यहाँ पर 9 है, उसका स्क्वायर यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लेंगे। यहाँ पर -3 स्क्वायर बनाना है क्योंकि एक्स स्क्वायर के नीचे क्या है 9, तो वो किसका स्क्वायर है 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पर -3, यहाँ पर +3, ये आपको पता होगा। यहाँ पर 4, यहाँ पर -4, इनको आप ज्वाइन करोगे। ठीक है, ये इसका एलिप्स बन जाएगा। तो अब ये क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द पॉइंट्स, किन पॉइंट्स पे टेंजेंट होगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये है एक्स एक्सिस, एक टेंजेंट यहाँ पैरेलल होगा और एक टेंजेंट यहाँ पर पैरेलल होगा। यहाँ पर पॉइंट है 0,4, 0,-4, यहाँ पर टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होंगी। अब देखिए क्या करना है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन कह रहा है आपको पॉइंट्स निकालने हैं इस एलिप्स पे। तो मगर कब, जब टेंजेंट होगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस। टेंजेंट कब होता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस? स्लोप ऑफ टेंजेंट जब होता है dy/dx = 0। तो इन शॉर्ट कर दीजिए इसको डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। वो ही गेट, बताओ एक्स स्क्वायर को क्या आएगा 2x / 9, वाई स्क्वायर का पावर डाउन पावर -1 डिवाइड बाई 16 इसी तरह, और y का आएगा dy/dx = 1 का आएगा 0। इसको शिफ्ट करेंगे। हमें क्या करना है, हमें खाली dy/dx निकाला dy/dx। उसके बाद लिखना है क्योंकि टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है dy/dx 0 लेना है। अब यहाँ से dy/dx निकालेंगे, उसको 0 के बराबर लेंगे, वहां से हमें वैल्यू आएगा। ठीक है, एक्स या वाई का वैल्यू आएगा, वो हम यहाँ पर पुट पर करेंगे तो वहां से और एक, अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक्स का वैल्यू आएगा वहां से वाई का, यानी कि इन शार्ट हमें वो पुट करना है फर्स्ट में। तो क्या करना है dy/dx निकालना है, तो करेंगे इसको शिफ्ट इस साइड और लिखेंगे 2y / 16 dy/dx = -2x/9। तो ये कैंसिल हुआ। तो dy/dx क्या होता है, याद रखो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। तो ये आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट निकला। यानी कि अब कह रहा है टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। लिखो फर्स्ट पार्ट, सिंस टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, याद कीजिए। देयरफॉर dy/dx लेना होता है 0 के बराबर। तो लिख लीजिए यहाँ पर इसके बदले तो निकला -16/9 x/y = 0। ठीक, तो यहाँ पर क्रॉस करके 16x 9y × 0 बना 0 ही, खाली 16x बना = 0, खाली x का बदला 0 आ गया। ठीक, पुट इन फर्स्ट वी गेट, जरा फर्स्ट में दीजिए। तो यहाँ पर 0² वो 0 ही हुआ, प्लस y² / 16 = 1। तो y² क्या आ गया 16 × 16, खाली y क्या आएगा √16 प्लस माइनस, यानी कि प्लस माइनस 4 स्क्वायर रूट कैंसिल तो 4 निकला। देयरफॉर पॉइंट्स आर एक तो है x का वैल्यू 0 और y लेना है 4, इसी तरह x का वैल्यू 0 और एक बार प्लस दूसरे बार माइनस। ये कह रहा था मुझे, हमें बताओ किस पॉइंट पे टेंजेंट पैरेलल होगा एक्स एक्सिस को, यानी कि इन शॉर्ट आपको पॉइंट ढूंढना है। जब टेंजेंट का मतलब है dy/dx, जब भी आपको कहा जाएगा ना स्लोप ऑफ टेंजेंट तो आप याद रखो dy/dx। हमने क्या किया डिफरेंशिएट, एक्स स्क्वायर को पावर डाउन पावर -1, 2x का हो जाएगा, x स्क्वायर का हो जाएगा 2x 9, इसी तरह
वाई स्क्वायर का होगा 2y और 16 इसी तरह, फिर y का इंटरनल होगा डिवाइड बाई डी एक्स को 0, 1 का 0। अब मैंने इसको शिफ्ट किया इस साइड तो ये माइनस बना, 2 कैंसल, बैक में क्रॉस करके 16 यहाँ आ गया और 9 यही है तो y डिवाइड में आएगा तो ये बना डी, यानी कि ये है स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्या है? स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब कह रहा है टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है फर्स्ट पार्ट, तो हमें क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स 0 के बराबर लेना, वहाँ हमें x का वैल्यू उसको पुट करना है फर्स्ट में, तो वहाँ से y के वैल्यू, अब y के 2 वैल्यूज आएंगे, लिहाजा 2 पॉइंट्स पे टेंजेंट होगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब इसका दूसरा पार्ट जो है ना, दूसरे पार्ट में टेंजेंट पैरेलल टू y एक्सिस है, ठीक है, यानी कि इस तरह। अब यहाँ पर ये इलिप्स इस तरह था, अब ये है x एक्सिस, ये है y एक्सिस, यहाँ पर टेंजेंट होगा पैरेलल टू y एक्सिस। अब आपको पता है अगर तो क्या करेंगे, इन शॉर्ट लिखेंगे सेकंड, सिंस टेंजेंट इज पैरेलल टू y एक्सिस, मैंने आपको बोला था कि उस वक्त dx बाई dy लेना है 0, ठीक है, dx बाई dy लेना होता है, क्योंकि स्लोप ऑफ टेंजेंट पैरेलल टू y एक्सिस होता है अनडिफाइंड, यानी कि dy बाई dx होता है 1/0, dx बाई dy कर दीजिए। इन शॉर्ट अगर टेंजेंट पैरेलल टू y एक्सिस है, याद रखो dx बाई dy लेना होता है 0, ठीक है। अब कर दीजिए, यहाँ पर लिख लीजिए, इसके बाद सिंपलाई माइनस उसका उल्टा 9y डिवाइड बाई 16x इज इक्वल टू 0, फिर क्रॉस करके y इज इक्वल टू 0 आएगा, पुट इन फर्स्ट, वहाँ पर y के फिर हमें x के 2 वैल्यूज आएंगे, वो आएंगे ±3 शॉर्ट, देयरफॉर पॉइंट्स आर हमें क्या लेना, पहले एब्सिस लेना चाहिए, पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर 3, 0 और -3, 0। क्वेश्चन नंबर 13 तो हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 14 पे आएंगे। 13 तो इतना इजी नहीं था, मगर क्वेश्चन नंबर 14 इम्पॉर्टेंट है, इसमें कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा, हो सकता है, और 15 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन 14 का पहला पार्ट करेंगे, इक्वेशन ऑफ कर्व है, कर्व मीन्स क्वेश्चन जो है ना वो है x रेज पावर 4 फिर -6x रेज पावर 3 प्लस 13x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5, ये कोई कर्व है मान लेंगे, रफ स्केच। इस पे आपको बताना है 1/5 पे आपको बताना है टेंजेंट। आपको याद करना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है, y माइनस y1 तो ये देना है आपको इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स यहाँ से निकालना है, क्योंकि dy बाई डी एक्स बहुत सारे आएंगे, आपको बाद में x के वैल्यू 1 देना है उस dy बाई डी एक्स में और y का 5 देना है, ठीक। तो लिख लीजिए डिफरेंशिएट y विद रेस्पेक्ट टू x, वही क्या हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नॉर्मल भी निकालना है। चलो पहले dy बाई डी एक्स निकालेंगे, dy बाई डी एक्स पावर डाउन पावर -1 -18x स्क्वायर प्लस 26x माइनस 10 आएगा, ठीक। पहले पावर डाउन पावर -1, ठीक है, इसका होगा 26। अब इसके बाद क्योंकि ये जो है ना ये कोई भी है, यहाँ पर भी टेंजेंट, यहाँ पर हमें कोई पर्टिकुलर टेंजेंट चाहिए, वो इस पॉइंट पे, यानी कि नाउ dy बाई डी एक्स, हमें सारे टेंजेंट्स मत निकालने, हमें एक टेंजेंट निकालना है इस पॉइंट पे, लिहाजा हम यही पॉइंट लेंगे, इज इक्वल टू x के बदले 1, y के बदले 5। अब तो यहाँ y है ही नहीं, तो खाली x के बदले 1 क्यूब तो 1 ही हुआ, -18 प्लस 26 माइनस 10, तो ये कितना बना, ये बना 30 माइनस 28, तो 2 आ गया, ठीक, बिल्कुल 2 आ गया, ठीक है। अब देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 1,5 इज, स्लोप तो ये है, क्या है, y माइनस y1 5, ये आपको याद रखना है, ठीक। dy बाई डी एक्स क्या है 2,
x माइनस x1 के बदले 1 देना है, क्योंकि ये है x1 और ये है y1। बस इसको सिंपलीफाई करेंगे, 2x इस y को उस साइड शिफ्ट करेंगे, -2 + 5 तो +3 बना इज इक्वल टू 0। आपको ये आएगा सिंपलीफिकेशन। अब ये था इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। आल्सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट वही 1,5 उसी पे नॉर्मल बताना है। नॉर्मल क्या होता है? जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट किसको बोलते हैं? जहां पर टेंजेंट होगा ना, टच कर रहा है एक पॉइंट पे, ठीक है, तो उस पॉइंट पे जो परपेंडिकुलर होगा ना लाइन, उसको बोलते हैं नॉर्मल। उसकी जो इक्वेशन है ना वो है y - y1 -1/d/dx। याद कर कीजिए x - x1। तो बता दीजिए इसके बाद इक्वेशन नॉर्मल y - y1 क्या है? 5 = -1/d/dx। क्या निकला? 2x - 1 कीजिए क्रॉस, 2y = 2y -10 = -+x बना प्लस। अब यहाँ पर x है ना माइनस, उसको शिफ्ट कीजिए इस साइड, तो क्या बना? x यहाँ पर 2y है, चलो इसको भी शिफ्ट करेंगे, ये बना -1 = 0। ये था इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। चलिए बाकी पार्ट आपको आएंगे, चलो वी पार्ट हम दिखाएंगे। ये था इक्वेशन ऑफ कर्व। आपको क्या करना था? इस कर्व पे टेंजेंट बताना है पॉइंट पे और नॉर्मल भी। तो हमने क्या किया? d/dx, फिर x के बदले 1 दिया और y के बदले, y तो है ही नहीं, x के बदले सिंपली 1, तो हमें ये स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया, ठीक है। उसके बाद इक्वेशन ऑफ टेंजेंट याद रखना है, d/dx के बदले यही 2 देना है, ठीक। बाकी x के बदले 1 और y के बदले 5। और इसके बाद नॉर्मल तो यही रखा आपने याद, खाली d/dx के बदले 2 देना है, बाकी उसी तरह। आप क्वेश्चन नंबर इसका वी पार्ट भी करेंगे। चलिए वी पार्ट भी करेंगे इसका, क्योंकि वो है एक्चुअली पैरामीट्रिक इक्वेशंस। पैरामीट्रिक इक्वेशन में कैसे निकालते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट? पहले dx/dt, फिर dy/dt बाय चेन रूल, ठीक। वी पार्ट है इक्वेशन ऑफ कर्व्स, और x = क्या है? वो cos t, और y क्या है? वो sin t, और t क्या है? π/4। सिंपल। तो मीन्स हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट चाहिए, हमें निकालना है y - y1 तो हमें पता होना चाहिए, dy/dx पता होना चाहिए, और x - x1 तो पता होना चाहिए। dy/dx को पहले निकालेंगे। चलो करेंगे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t, तो क्या आएगा? dx/dt। cos को क्या आता है? -sin t। याद कीजिए dy/dt को क्या आएगा? sin को क्या आता है? cos t। अब बाई चेन रूल, नाउ dy/dx वो है dy/dt /dx/dt, क्योंकि dt कैंसल, आपने ये पैरामीट्रिक इक्वेशन में पढ़ा है डेरिवेटिव में, ठीक। तो dt कैंसल, तो यार इंशाल्लाह dy/dx आ गया। अब dy/dt के बदले cos t लिखेंगे और dx/dt -sin t लिखेंगे। cos/sin क्या हुआ? -cot t। अब dy/dx जब t था π/4, तो दीजिए -cot t के बदले π/4, cot π/4 होता है 1, तो -1 निकला। अब हमें x1 और y1 चाहिए। x1 y1 कैसे हमें मिलेगा? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, पहले हम x1 और y1 निकालेंगे पॉइंट। आप ये t को यहाँ दीजिए, x क्या आएगा? cos ऑफ t, cos ऑफ π/4, cos π/4 याद कीजिएगा टेबल में 1/√2 आता है, और y का वैल्यू क्या है? sin ऑफ t के बदले फिर π/4 वो भी 1/√2। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 1/√2, 1/√2, यानी कि x और y, ये आपका x1 है, कब? जब आप π/4 देंगे t के बदले। तो इज कर दीजिए यहाँ पर y - y1 आप ये लेंगे, y1 और x1, 1/√2,
डी ओ बाई डी एक्स के बदले -1 एक्स -1/√2। क्लियर। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट याद कर दीजिए, क्रॉस करके आएगा दिस सिंपल है √2y -1 × 1 /√2 इज इक्वल टू, यहाँ पर भी पहले क्रॉस करेंगे, √2x √x -1 /√2, ये √2 गया x यहाँ पर, तो बचा क्या, दिस सिंपल है √2y -1 इज इक्वल टू -√2x, माइनस से मल्टीप्लाई करना है, माइनस माइनस प्लस। अब x का कोशंट क्या है, माइनस। जब भी x का कोशंट माइनस होगा ना, उसको शिफ्ट करेंगे इस साइड, वो बना +√2 प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, √2x हमने इसको शिफ्ट किया, यहाँ से हमें मिला √2y, ये 1 इस साइड आएगा, -2 इज इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। नॉर्मल में क्या करना है, -1/, बाकी इसी तरह वो आपको आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 15 है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। ये था पैरामीट्रिक इक्वेशंस। आपने डेरिवेटिव में पढ़ा है कि डेरिवेटिव में कैसे निकालते हैं पैरामीट्रिक इक्वेशन में डेरिवेटिव, ठीक है, वो आपको पता है, इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। तो खासकर उसमें जो क्वेश्चन नंबर 7 वो लास्ट वाला क्वेश्चन है, उस एक्सरसाइज का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब इक्वेशन आप करो क्या है, x = y, ये क्वेश्चन है, आपने डिफरेंशिएट किया x का dx/dt cos t का -sin t, y का dy/dt sin t का cos t। अब dy/dx याद करना है बाई चेन रूल, लिखो dy/dt dy/dx/dt, dt कैंसल, फिर बचा ना dy/dx, तो हमने dy/dx को इस तरह लिखा है। अब dy/dt के बदले ये cos t, dx/dt के बदले माइनस हो गया, cos बाई साइन होता है cot। अब हमें dy/dx निकालना है किस, इस पहले पे t = π/4 दीजिए, t के बदले π/4, वो क्या बना -cot π/4, cot π/4 होता है 1, टेबल में देख लीजिए वो -1। अब आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या है, y - y1 = dy/dx x - x1। अब आपके पॉइंट की जरूरत है, वो t आप यहाँ पर देंगे, cos ऑफ t के बदले π/4, तो cos ऑफ π/4 होता है ना 1/√2, इसी तरह sin ऑफ π/4 वो भी होता है 1/√2, तो पॉइंट हमें मिला। अब आपको सिंपली यहाँ पर देना है 1/√2, यहाँ पर भी देना है 1/√2, और इसके बदले देना है -1, तो निकला इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इसी तरह नॉर्मल की इक्वेशन होगी y - y1 = -1/, बस उतना करना है चेंज, -1/, लिखना है, बाकी बिल्कुल सेम है। अब यहाँ पर कर दीजिए -1 को प्लस, तो आपको आएगा क्वेश्चन नंबर 15 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन टू द कर्व। इक्वेशन ऑफ कर्व, इक्वेशन ऑफ कर्व is y = x² - 2x + 7, ठीक है। पहला पार्ट है टेंजेंट जो है ना, मान लेंगे ये इस तरह का कर्व है, ये कह रहा है इस पे जो टेंजेंट है ना, ये किसकी कर्व है, मान लेंगे x² - 2x + 7। इस पे जो टेंजेंट है ना, मान लेंगे टेंजेंट ये है। पहला पार्ट कह रहा है ये पैरेलल टू द लाइन है, लाइन दी गई है 2x - y + 9। ये लाइन क्यों दी गई है, क्योंकि एक्चुअली आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है, टेंजेंट के लिए dy/dx चाहिए। चलो हमें ये dy/dx देगा, मगर हमें ये पर्टिकुलर dy/dx नहीं देगा, उसके लिए पैरेलल दिया गया है, ठीक। यानी कि क्या करेंगे, यहाँ से हम dy/dx निकालेंगे, इसका भी स्लोप निकालेंगे। दो तरीकों से आप स्लोप निकालते थे लाइन का, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y, या इसको डिफरेंशिएट कीजिए, y से भी आपको स्लोप आएगा, दोनों तरीकों से। तो इसको भी डिफरेंशिएट कीजिए, क्योंकि ये पैरेलल है ना, अगर पैरेलल होते हैं तो dy/dx सेम, यानी कि इसका dy/dx और इसका dy/dx सेम है। ये है लाइन का और ये है टेंजेंट का, वो बराबर होंगे,
ठीक। बाद में वहां पर x का वैल्यू आएगा, वो आप यहाँ पर पुट करोगे, वहां पर x का वैल्यू मान लेंगे कुछ आएगा, y का वैल्यू यहाँ देने से, x का वैल्यू यहाँ देने से y का तो पॉइंट मिला। और उस पे स्लोप जरूरत नहीं है क्योंकि ये पैरेलल है, चाहे इसका स्लोप लेंगे या यहाँ से स्लोप निकालोगे एक ही बात है। तो चार्ट में क्या करना है, डिफरेंशिएट y विद रेस्पेक्ट टू x, वी गेट, तो y का आएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का पावर रूल माइनस 2x का 1 7 का 0। यह है स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब इक्वेशन ऑफ, या इस तरह कर दीजिए, नाउ स्लोप ऑफ लाइन 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0 इज, चलो डिफरेंशिएट करेंगे, 2x का आएगा 1 माइनस वाई का आएगा डी बाई डी एक्स, 9 का आ जाएगा 0। इन शॉर्ट डी बाई डी को x को उस साइड, डी वाई बाई डी एक्स आएगा खाली 2। सिंस टेंजेंट इज पैरेलल टू द गिवन लाइन, पैरेलल टू द गिवन लाइन, देयरफॉर स्लोप क्या होंगे, बराबर होंगे, यानी कि ये है स्लोप ऑफ लाइन, ये और ये बराबर होगा। 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 2, दिस इंप्लाई 2x इज इक्वल टू 4x इज इक्वल टू 2। पुट इन फर्स्ट, यहाँ पर आपको नहीं देना है, आपको यहाँ पर देना है क्योंकि आपको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट चाहिए। पुट इन फर्स्ट, तो y क्या निकला, y इज इक्वल टू 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 प्लस 7, ये बना 4 माइनस 4, कुल मिला के 7 बना। देयरफॉर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज 2 कामा x का वैल्यू 2 आया ना, 2 कामा 7। इक्वेशन, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज टेंजेंट ए 2 कामा 7 इज क्या है वो, y माइनस y1, y1 आप यही 7 लेंगे, डी वाई बाई डी एक्स। सुनो, अब डी वाई बाई डी एक्स है ना, आप लाइन का भी ले सकते हैं, या x का वैल्यू यहाँ पर डाल दीजिए, x का वैल्यू क्या है 2, यहाँ पर डालोगे तो एक ही बात है, क्योंकि ये पैरेलल है तो इनका स्लोप बराबर होगा। यहाँ से भी हमें 4 ही आएगा या 2 ही आएगा, या चले ये 2 लेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स 2x माइनस 2, जब भी लाइन्स पैरेलल होते हैं स्लोप बराबर होंगे। चाहे आप x का वैल्यू यहाँ डालोगे, क्योंकि यहाँ पर आपको डी बाई डी एक्स का स्लोप लेना है, तो यहाँ पर डाल दीजिए 2, तो वैसे भी सेम होगा, वो भी आएगा वही 2। तो चलिए करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये बना 2x, फिर इस y को उस साइड शिफ्ट करेंगे उस साइड, तो 2x उसको उस साइड माइनस y, ठीक। तो ये बना -4, यहाँ से +7 लाएंगे तो +3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब हमें इसके बाद नॉर्मल की इक्वेशन नहीं, और एक सेकंड पार्ट था इसका, सॉरी, हम यहाँ पर कंक्लूड करेंगे क्योंकि फोन आ गया, तो इसका सेकंड पार्ट अगले वाले वीडियो में करेंगे। चलो पॉज कर देते हैं इसको। अच्छा, जो इसका सेकंड पार्ट था, सेकंड पार्ट इसका है, हमने पहला पार्ट किया है। पहले पार्ट में क्या था कि टेंजेंट जो है वो है पैरेलल टू द लाइन, हमने लाइन का स्लोप निकाला और डी वाई बाई डी एक्स भी निकाला, क्योंकि ये पैरेलल है दैट मीन्स वो बराबर होंगे। वहाँ पर हमें एक्स का वैल्यू आ गया, इन शॉर्ट उसको वापस कर्व में दिया, वहाँ पर हमें वाई का वैल्यू आ गया। इसका जो सेकंड पार्ट है वो है, अब सेकंड पार्ट में कह रहा है कि टेंजेंट जो है वो है परपेंडिकुलर टू द लाइन, यहाँ तक लाइन तक
यहां से हमें रब करना है। मतलब ये है कर्व, यहां पर टेंजेंट लिया था हमने। अब वो जो टेंजेंट है ना वो परपेंडिकुलर है इस लाइन का। लाइन क्या है? लाइन है 5y माइनस 15x इज इक्वल टू 13। हमें क्या करना है, यहां पर हमने डी बाई डी एक्स का निकाला सेकंड पार्ट में, यहां तक बराबर सेम है। अब इसमें हमें इसका स्लोप निकालना है, क्योंकि अब ये परपेंडिकुलर है ना, तो इसका स्लोप और इसका स्लोप होता है -1, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ स्लोप। जब भी लाइन परपेंडिकुलर होंगे तो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप होता है -1। इन शॉर्ट हमें इसका स्लोप चाहिए। ठीक, तो इक्वेशन तो लिखो, स्लोप ऑफ लाइन 5y माइनस 15x इज इक्वल टू 13 इज 5y का आएगा dy बाई डी एक्स माइनस 15x का आएगा 1 और 13 का आएगा 0। तो इन शॉर्ट dy बाई डी एक्स निकला 15/5, वो तो 3 आएगा। ठीक है, अब सिंस टेंजेंट is perpendicular to the given line, therefore इसका स्लोप यानी कि 2x माइनस 2 इंटू 3 होता है -1। यानी कि जब भी टेंजेंट होगा ना, जब भी दो लाइन परपेंडिकुलर होते हैं ना, मतलब ये टेंजेंट है, यहाँ पर इसका नॉर्मल है, सॉरी लाइन है, तो क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो दैट मीन्स इसका स्लोप वो तो डी बाई डी एक्स है और इसका स्लोप वो होगा -1 के, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ स्लोप रखना है याद -1 जब भी लाइन परपेंडिकुलर हो गई। तो यहाँ पर क्रॉस कर मल्टीप्लाई करके 6x माइनस 6 3 2 6 इज इक्वल टू -1, 3 2 6 माइनस 6 इज इक्वल टू -1, या आप कह लीजिए 6x इज इक्वल टू 5 प्लस 5 या x इज इक्वल टू 5/6। ये x का वैल्यू आ गया, ये वाला वैल्यू आ गया 5/6। अब आपको लाइन में नहीं देना है, आपको पुट करना है फर्स्ट में, पुट इन फर्स्ट, वही गेट। बताओ क्या आएगा, y इज इक्वल टू 5/6 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5/6 प्लस 7। तो यहाँ से 25/36 माइनस 10/6 प्लस 7। 36 को एलसीएम कर दीजिए, तो 36 को एलसीएम निकालना है, 36 एलसीएम आएगा, इसको है 36 तो 25 माइनस 60 और प्लस 7 इंटू 36, ये बना 252। आप देख लीजिए, या इन दो को मल्टीप्लाई करके बाद में इसके साथ करोगे सॉल्व, मगर बेहतर है कि आप एलसीएम निकाल दीजिए। तो ये बना, उसको 25 ऐड करना है, तो 7 2, तो 60 बाद में सबट्रैक्ट करना है, तो ये बना 7 1 2, यानी कि 217 डिवाइड बाई 36। आप ये थोड़ा सा खुद करोगे ये कैलकुलेशन। तो देयरफॉर पॉइंट क्या बना, देयरफॉर पॉइंट कांटेक्ट आपका बना x है 5/6 और y है 217 डिवाइड बाई 36। और आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट चाहिए, क्योंकि ये है ना, ये परपेंडिकुलर, ये बराबर यहाँ पर नहीं होंगे। अगर पैरेलल होते तो बराबर, तो मगर क्या यहाँ पर परपेंडिकुलर है, तो आपको यहाँ पर स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना पड़ेगा। ठीक है, आल्सो स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है dy बाई डी एक्स किस वैल्यू पे, एट 5/6। ठीक है, तो वो बना 2 इंटू 5/6 माइनस 2, तो कितना बना ये 2 5 10 माइनस 12, तो -2/6, तो वो आएगा -1/3। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज, टेंजेंट ऐड कर दीजिए, एट 5/6
कामा 2117 डिवाइड बाई 36 इज क्या है टेंजेंट की इक्वेशन y माइनस y1 आपको 217 डिवाइड बाई 36 लेना है dy बाई dx के बाद -1/3 x माइनस 5/6 तो काफी लेंथी क्वेश्चन है ये कैलकुलेशन इसकी 36 को 1 कर दीजिए 36 y माइनस 217 डिवाइड बाई 36 -1/3 इसको क्रॉस करके 6x माइनस 5 डिवाइड बाई 6 तो 6 1 जा 6 6 जा 3 1 जा 3 2 जा तो दिस इंप्लाई 36y माइनस 217 इज इक्वल टू इससे मल्टीप्लाई भी करो साथ साथ माइनस प्लस बना माइनस 12x माइनस माइनस बना प्लस 10 तब अब यहाँ पर है ना x का कोएफिशिएंट क्या है माइनस है ना तो उसको इस साइड शिफ्ट करो तो वो बना 12x फिर यहाँ पर 36y फिर ये -227 इज इक्वल टू 0 लगभग ठीक ही होगा तो मेथड तो यही है बिल्कुल सेम है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 में क्या करना है आपको 16 कह रहा है जो टेंजेंट्स है ना टू द कर्व किस किस पॉइंट पे 2 पे और माइनस वो पैरेलल है आपको इन शॉर्ट dy बाई dx निकालना है निकाला dy बाई dx उसके बाद आपको x के वैल्यू 2 देना है dy बाई dx निकाला 2 पे बाद में dy बाई dx निकालना है -2 पे अगर वो बराबर आ गए ना तो आप कहोगे यस द टेंजेंट्स शो दैट द टेंजेंट्स आपको अगर वो बराबर है तो आप लिखोगे टेंजेंट्स आर पैरेलल ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17 फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट सुनो आप क्या करोगे इसमें पहले डिफरेंशिएट करोगे 3x स्क्वायर आएगा ना dy बाई dx 3x स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन कह रहा है उस पॉइंट पे जहां पर टेंजेंट है वहां पर कुछ कोऑर्डिनेट होगा ना x, y ये कह रहा है जो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है dy बाई dx वो आपको लेना है y के बराबर यानी कि आप dy बाई dx निकालोगे 3x स्क्वायर। चलो क्वेश्चन को दिखाएंगे इक्वेशन ऑफ कर्व इज क्वेश्चन नंबर 17 is y is equal to x cube differentiate dy by dx आपका आएगा 3x स्क्वायर तो आप पहले लिखोगे लेट p x y b पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कर दीजिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ठीक। अब इट इज गिवन नाउ इट इज गिवन दैट dy बाई यानी कि स्लोप ऑफ इसको बोलते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट वो है y कोऑर्डिनेट है ना y तो dy बाई dx के बदले आप लिखोगे 3x स्क्वायर y के बदले आप लिखोगे x क्यूब शिफ्ट करेंगे इसको इसी साइड करेंगे शिफ्ट तो x क्यूब क्योंकि हमें x के वैल्यू चाहिए जब आप x का वैल्यू निकालोगे ना वो आप यहाँ पर देंगे वहां पर y के वैल्यू आएगी ठीक है वही आपकी पॉइंट से फाइंड द पॉइंट तो इसको शिफ्ट करोगे उस साइड -3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0 कॉमन क्या आएगा x स्क्वायर आएगा ना कॉमन तो बचा क्या x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 इधर x स्क्वायर इज इक्वल टू 0 यानी कि x इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू 3 व्हेन x इज इक्वल टू 0 पुट इन फर्स्ट आप इसको लिख लीजिए y इज इक्वल टू 0 को क्यूब तो 0 ही आ गया उसके बाद व्हेन x इज इक्वल टू 3 पुट इन फर्स्ट तो y आएगा 3 का क्यूब 27 देयरफॉर पॉइंट्स आर 0, 0 3, 27। इसके बाद 18 तो थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है उतना भी नहीं है तो 18 को फिलहाल छोड़ देंगे। 19 जो है ना फाइंड द पॉइंट्स ऑन एट विच द टेंजेंट आर पैरेलल टू x एक्सिस आप उसका dy बाई dx निकालोगे निकाला dy बाई dx कर्व का।
आप कहना सिंस टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस देयरफॉर डी बाई डी एक्स आप लेंगे 0 के बराबर, वहाँ से एक्स का वैल्यू आएगा, बाद में आप उसको पुट करोगे उसी कर्व में, वहाँ से आपको वाई का वैल्यू आएगा। ठीक है, बाकी इसी तरह क्वेश्चन 21 भी आ गया पैरेलल, क्योंकि वो आपने क्वेश्चन किया है। 22 चलो हम 22 24 दिखाएंगे और 25 दिखाएंगे अगले वाले वीडियो में। थैंक यू। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगी।